नमस्कार दोस्तों, उषा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बुद्धि एव उत्तमा। बुद्धि एव उत्तमा का मतलब है कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। दो दोस्त हैं, चंदन और कुंदन। दोनों ने साथ साथ में रहकर स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में आवेदन दिया और दोनों को उसी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन चंदन कुंदन की अपेक्षा जल्दी प्रमोशन मिल गया और उसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बात कुंदन को खलने लगी और वह नाराज़ रहने लगा। एक दिन उसके बॉस ने कुंदन को एक काम दिया तो उसने नाराज होकर कहा, मैं यह काम नहीं करूँगा। मैं बराबर मेहनत करता हूँ, लेकिन आप हमेशा चंदन को ही तरजीह देते हैं, इसलिए उसी से ये काम करवाइए। बॉस ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हें भी प्रमोशन देता हूँ, एक काम करके आओ, बाजार से ये पता करके आओ कि बाजार में कितने केले वाले हैं। वह बाजार गया, लौट कर आया, बताया एक ही केला वाला है। तो उसने कहा कि केले कितने रुपए दर्जन दिया उसने, और केले वाले के पास कितने केले थे। उसने कहा ये सब तो मैंने पता नहीं किया। तो यही काम फिर चंदन को दिया गया कि जाओ तुम बाजार जाकर पता करके आओ कितने केले वाले हैं। चंदन गया, लौट कर आया और बताया कि एक ही केला वाला है और केले 50 रुपये दर्जन बेच रहा है और उसके पास 20 दर्जन ही केले हैं। लेकिन अगर उससे पूरे खरीद लिए जाएं और बाजार में 60 रुपये दर्जन बेचा जाए तो हमें मुनाफा हो सकता है। कुंदन वहीं खड़ा सारी बात सुन रहा था। उसे समझ में आ गई कि गलती कहाँ हो रही है। मेहनत के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे चंदन ने तो मेहनत के साथ साथ बुद्धि का उपयोग किया, वही कुंदन ने मेहनत तो की लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। इसलिए उसे उन्नति नहीं मिली, उसे प्रमोशन नहीं मिला और वो पीछे रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होता चला गया। इसीलिए कहा गया है बुद्धि एव